future indefinite. Beta, we use future indefinite. Somehow people tell you कि definition. There is no definition of tenses. Tenses की कोई definition नहीं होती. Tenses की uses होते हैं. बेटा, the auxiliary verbs are will and shall. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि I go to market, मतलब इसमें तो चलो present indefinite है. Verb का form बता रहा है कि present indefinite. Go को हम करते went, तो verb का form बता रहा है past. लेकिन future का कैसे होगा? तो future का हम यूज़ करते हैं will and shall. तो बेटा नॉर्थ अमेरिका में शल खत्म हो गया है लेकिन विल यूज़ करते हैं. सिमिलरली ब्रिटिश की इंग्लिश में दोनों हम यूज़ करते हैं. विथ फर्स्ट पर्सन वी यूज़ आई, यू नो, विथ आई एंड वी यूज़ शल. विथ द थर्ड एंड सेकंड पर्सन वी यूज़ विल. यू विल, ही विल, शी विल, इट विल एंड दे विल. चलो अपने मुकदमे पे आते हैं और डायरेक्टली वी आर गोइंग टू लर्न यूजेस, बिकॉज यू हैव टू लर्न यूजेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. क्लियर? ओके, लेट्स कमेंस. फॉर्मल एक्शन. बेटा ये फॉर्मल एक्शन क्या होता है? बेटा जब आप स्कूल में जाते, फॉर एग्जाम्पल जब अगर फ्यूचर की बात हो तो फ्यूचर ही यूज़ करें तो बेहतर है, वरना दूसरे भी टेंसेज होते हैं जैसा कि प्रेजेंट प्रोग्रेस हो. आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स टुनाइट. तो ये बात है, सही है, लेकिन ये सोशल लाइफ के लिए होती है. यू हैव टू यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर योर फॉर्मल एक्शंस. तो फ्यूचर हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करें. किस में? एकेडमिक में, रिटन में. जब आप किसी कंपनी में काम करें, जब आप किसी एकेडमी में काम करें, कहीं पर पढ़ें, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट. हाँ, अगर सोशल लाइफ हो यू कैन यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेस हो, वी आर हैविंग गैदरिंग टुनाइट. लेकिन अगर एकेडमी हो, सो सर आई विल कंडक्ट और आई विल अटेंड क्लास. क्लियर? फॉर्मल एक्शन ये होता है. आई विल विजिट कराची, सो ये फॉर्मल है. वी विल विजिट कराची. शी विल गिव लेट देश अक्टूबर. अहमद विल प्ले क्रिकेट देश संडे. तो बेटा एज यू नो कि प्रपोजिशन हमने पढ़ लिए हैं. टेंस को आइडेंटिफाई करो और यहाँ पर फिल करो. शी विल गिव लेट देश अक्टूबर इन अक्टूबर. क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है. अहमद विल प्ले क्रिकेट देश संडे ऑन संडे. नेक्स्ट, इनफॉर्मल एक्शन. बेटा इनफॉर्मल एक्शन क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन आ जाए. ये है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब हम इकट्ठा कर लें, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. और बेटा ये इनफॉर्मल होता है. ये ऐसे के अंदर हम नहीं लिख सकते. ऐसे इन ऐसे इट्स नॉट अलाउड टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शन. बेटा आपके जो बुक्स होंगे बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, या बेटा आपका कोई हिस्ट्री का बुक होगा यूनिवर्सिटी में, तो कभी भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हुई होगी. CSS में अलाउड नहीं है, ऐसे में अलाउड नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें. लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हो. इनफॉर्मल लेटर्स सच एज यू यूज टू राइट लेटर्स टू योर फ्रेंड्स थ्रू योर व्हाट्सएप, through your any digital app. Suhana will read book Desh tonight. Anmol will get appointment Desh October. Anmol will get appointment in October. लेकिन बेटा यहाँ पर tonight 8 tonight नहीं होगा, to tonight नहीं होगा. बेटा ऑलरेडी ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा. With time and without time. बेटा ये इसको थोड़ा समझें. कभी कभी हम फ्यूचर के टेंस में, फ्यूचर के सेंटेंस में टाइम लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं. लेकिन कब लगाना है कब नहीं लगाना ये आपको समझना है. सी, स्टूडेंट्स विल नॉट अटेंड क्लास. अब स्टूडेंट्स कब क्लास अटेंड नहीं करेंगे? मतलब अगर टाइम मेंशन नहीं है तो मतलब उसका टाइम मेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है. जिस सेक्शन का टाइम मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मेंशन ना करें. फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी थोड़ी है टाइम मेंशन करूँ. आई विल हेल्प स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन या इन जुलाई, इन जून. नो, आई विल हेल्प स्टूडेंट्स, आई विल हेल्प यू. टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, ये बस सजेशन इंपॉर्टेंट है कि सर सागर विद अस एंड ही विल हेल्प अस. सो आई विल हेल्प यू, यहाँ पर टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं. आई विल गिव यू, वी विल ईट डिनर. सो टाइम मेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ना करें. यहाँ पर जब टाइम मेंशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर टाइम मेंशन करो. फॉर एग्जाम्पल SS ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट टेस्ट. तो ये कोई एकेडमी है, जाहिर सी बात है, ये कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें टाइम मेंशन करना लाजमी है. टेस्ट तो कंडक्ट करेंगे लेकिन कब, टाइम लाजमी हो रहा है. सो SS ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट टेस्ट ऑन मंडे. सर सनाउल्लाह विल मूव टू ब्राज़ील नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पर मंथ तो है लेकिन नेक्स्ट एक एडवर्ब है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट मंथ. पता चल गया कि कब जाएगा? अगले महीने. कोई टीचर है जाएगा तो आप बताओ सर कब जाएगा, फेयरवेल दें उसको. सीम्स लाइक दैट. नाउ वी विल लर्न अबाउट बिजनेस. कम ऑन बॉयज, हरी अप.
बेटा बिजनेस क्या होता है, जब भी हम बिजनेस की बातें करते हैं, फ्यूचर में कोई बिजनेस आप ओपन करें तो बेटा उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करें फॉर्मल चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान विल इन्वेस्ट इन आईटी। अब यहाँ पर देखो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन आईटी, ये नहीं होगा। बिजनेस की बातें हैं, फॉर्मल बातें हैं, और न्यूज़ चैनल्स हैं तो न्यूज़ वाले जियो न्यूज़ या ARY चाहे झूठ भी कहेंगे फिर भी फ्यूचर में कहेंगे, फ्यूचर का होगा तो अगर आप इफ़ यू वॉच BBC, अल जज़ीरा, डिप्लोमेट्स, इकोनॉमिस्ट, इफ़ यू रीड एनी न्यूज़पेपर एज वेल, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तो बेटा यू विल सी फ्यूचर फ्यूचर एक्शंस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान विल इन्वेस्ट इन IT, मतलब पाकिस्तान किस में इन्वेस्ट करेगा, IT में, ये फ्यूचर का एक एक्शन है, ठीक है। US will build new AI hub in California. So US will build new AI hub, artificial intelligence hub in California. तो मतलब ये एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की चीज़ें या बिजनेस की चीज़ें फ्यूचर इंडेफिनिट में होती हैं, फ्यूचर की। लास्ट बट नॉट लीस्ट पोजीशन। बेटा पोजीशन का मतलब होता है आपके पास क्या अभी है या क्या होगा। फ्यूचर है तो क्या होगा हाथ में। तो यहाँ पर हम एक्सिलरी वर्ब डालते हैं विल हैव। बेटा क्या डालते हैं, प्लस उसका नाउन या एडजेक्टिव डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव अ न्यू बाइक सून, मतलब फ्यूचर में आई विल हैव न्यू बाइक सून। वी विल हैव न्यू बुक्स नेक्स्ट मंथ। तो ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। अब इसका काम कैसे होगा नरेशन में, वो हम नरेशन के टॉपिक के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखें जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो हम उसमें फ्यूचर की सिंपल बातें करते हैं। उसमें इतना बड़ा टाइम मेंशन ना करो कि फॉर या सिंस ये यूज़ नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस है तो एट, इन, ऑन। और यहाँ पर बड़ी बातें नहीं होंगी, यहाँ पर सिंपल चीज़ें होंगी कि ये चीज़ होगी, क्या अक्टूबर में होंगी, क्या संडे पे होंगी, क्या नेक्स्ट मंथ होंगी, क्या कौन सा दिन होगा, कौन सा हफ्ता होगा, ये बातें होंगी। अच्छा रेगुलेशन नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी, मतलब ये एक्शन होगा 2 महीनों के लिए होगा। जैसे कि आप कर रहे हो कि यू विल गिव टेस्ट इन अक्टूबर, सिंपल बात है, यू विल गिव टेस्ट अक्टूबर। लेकिन अगर बात हो आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगे, तो ये ऑनगोइंग 4 साल क्लासेस आपकी शुरू होंगे यूनिवर्सिटी के दौरान। तो ये कौन सा टेंस होगा, तो बेटा ये हम पढ़ेंगे कल। क्लियर एंड बी पंक्चुअल। थैंक यू।